something in the mist, please! Shut the doors! Shut the doors! Hey, what's up guys? Welcome back once again। दो भाई अपने घर के सामान को लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर जा रहे हैं। बीच रास्ते में उन्हें तेज रफ्तार से भागती जवानों की टोली दिखी, जैसे मानो शहर पर कोई न्यूक्लियर हमला हो गया हो। लेकिन उन्हें क्या, यही सोचकर वो आगे बढ़ गए। जब डेविड शॉप के बाहर पहुंचा तो उसके फोन में सिग्नल नहीं था, यहाँ तक कि वहां पर कोई टेलीफोन लाइन तक काम नहीं कर रही थी। पर हद तो तब हो गई जब उसे पता चला कि स्टोर में लाइट नहीं है, जिसके कारण मीट पूरा सड़ चुका है क्योंकि फ्रिज काफी समय से बंद पड़ी है। खैर, वो और चीजों को इकट्ठा करना शुरू करता है क्योंकि इसमें भला क्या ही सोचना। परंतु कुछ ही देर बाद अचानक बाहर से अजीब से सायरन सुनाई देने लग गए। युद्ध के दौरान भी ऐसे सायरन बजाए जाते हैं, ये कुछ अलग। सबकी धड़कनें मानो एक समय के लिए रुक गई। खड़े खड़े सभी मर से गए ऐसा लग रहा था। डेविड के साथ सबकी नजरें स्टोर के बाहर टिकी थी, जैसे वो अभी यही सोच रहे हो कि अभी ऊपर से एलियन आएंगे और सबको खा जाएंगे। एलियन तो नहीं आया, पर टाउन में रहने वाला एक बूढ़ा शख्स भागते हुए आया। उसकी नाक और मुंह से खून आ रहा था। फौरन लोगों ने स्टोर का गेट खोलकर उसे अंदर लिया और एक ने पूछा, डैन बताओ क्या हुआ है तुम्हें, इतने डरी हुए क्यों हो तुम? वो बोला, बाहर कुछ है दोस्तों, वहां पर कुछ है। सबकी गर्दनें उसी दिशा में घूम गई जहां वो इशारा कर रहा था। इतने में इन लोगों ने देखा कि एक धुंध इनकी तरफ आ रही है। उसने पीछे पड़ने वाले पूरे टाउन को अपने आगोश में ले लिया और अब उसका अगला टारगेट ये स्टोर था। बीच में पड़ने वाली हजारों गाड़ियां, लोग सब उसके अंदर गायब होते जा रहे थे और फिर उनका क्या हो रहा था किसी को कोई खबर नहीं थी। एक शख्स ने जब ये देखा तो वो फौरन स्टोर से बाहर भागा ताकि अपनी कार से भाग सके, लेकिन उसे भी उसने अपने आगोश में ले लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था उसके अंदर असल में क्या है। इतने में अचानक बाहर से हजारों इंसानों की चीखें पुकार सुनाई देने लगी, जैसे मानो कोई कत्लेआम शुरू हो गया हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे, फिर तेजी से धरती कांपने लगी, सब कुछ गिरने पड़ने लगा। सबने एक कोना पकड़ लिया और मजबूती से खड़े हो गए। क्या ये कोई भूकंप था? मुझे तो नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद चीजें शांत हो जाती है तो एक माँ कहती है उसे बाहर जाना है क्योंकि उसके दोनों बच्चे घर पर अकेले हैं। पर सभी लोग उसे मना करते हैं, खासकर डैन। वो तो उसे ये तक कह देता है कि बाहर नरक के शैतान आ चुके हैं। सबके यहाँ पर अपने अपने विचार थे। कोई ये भी कहता है कि धरती का अंत है क्योंकि इंसानों ने बहुत पाप कर लिए। पर उसकी माँ को जाना था, उनकी आंखों में आंसू थे, वो चिंतित थी। वो चाहती थी कि कोई उसके साथ चले, लेकिन सबने बड़ी बेरुखी से अपने चेहरे मोड़ लिए। वो अकेले ही बाहर चले गई। उसे जाते हुए सब देख रहे थे और कुछ ही चंद सेकंड में वो घर पहुंची या फिर नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। इधर मैनेजर सभी को शांत होने को बोलता है, अब किसी को भी बाहर ना जाने की सलाह देता है जब तक कोई ऑफिशियल उनकी मदद के लिए नहीं आ जाता। इसीलिए सभी वही अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ जाते हैं। डेविड के साथ उसका बेटा भी था। घर में उसकी बीवी उसकी बेटी के साथ अकेली थी, इसीलिए उसे ज्यादा फिक्र हो रही थी। कुछ लोग नीचे बेसमेंट में जनरेटर को ऑन करने के लिए जाते हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चला वो तो खराब पड़ा है। दरअसल बाहर जो एग्जॉस्ट पाइप है वो बंद हो गई है, तो उन्हें उसे खोलना पड़ेगा, जिसके बाद ही ये चलेगा। अब बाहर कौन जाएगा? इस चीज में बहस छिड़ गई। एक जवान लड़का जो स्टोर में काम करता है वो कहता है कि मैं जाता हूँ। सबने थोड़ी देर सोचा, फिर डेविड ने शटर खोल दिया हल्का सा। एकदम धुंध हो रखी है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ का उसी समय को शटर को पीछे से कोई धक्का देने लगा, जैसे मानो कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सब डर गए, पर इससे पहले कि वो उसे बंद कर पाता वहां पे शुरू हो गया मौत का खूनी खेल। अचानक से उसी जवान लड़के के पैरों को एक अजीब सी चीज ने पकड़ लिया जो बाहर से आ रही थी। ये एक टेंटिकल था, पर किस चीज का ये अभी तक हमें नहीं देखा। पहले तो सब बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। सब पीछे हटने लगे। वो टेंटिकल उस लड़के को धीरे धीरे करके ले जाने लगा। बेचारा वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, कोई आगे आने को राजी ही नहीं था। तब डेविड आगे आया, उसने उसका हाथ थाम लिया, पर मैनेजर भी आता है। वो दोनों उसके हाथ पकड़ लेते हैं, पर देखते ही देखते वहां एक नहीं बल्कि 5 टेंटिकल आते हैं जो पूरे बेसमेंट में फैल गए और जितनी भी खाने वाली चीजें थी उन्हें धीरे धीरे करके खाने लगे। कुछ लोग पीछे छुप गए तो वो उन तक भी पहुंच गए। इधर दोनों उसका हाथ पूरी जान से पकड़े रहते हैं। उसी समय मैनेजर जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो लड़के को ले जा रहा था। उसका वार भी मिस हो गया, पर वो लड़का हार नहीं मान रहा था। उसने फिर से गेट को शटर को पकड़ा और इस टेंटिकल ने उसकी छाती के मांस को ही उखाड़ लिया और अंत में डेविड की पकड़ ढीली हो गई। वो उसे अपने साथ ले जाता है। तब तक शटर भी ऑटोमेटिक बंद होने लगा। डेविड ने उसकी कुल्हाड़ी से उस आखिरी बचे हुए टेंटिकल पर कई बार मारा, जिससे कि उसका आखिरी एक टुकड़ा वहीं रह गया। वो छटपटाता रहा, किसी की
हिम्मत नहीं हो रही थी उसके करीब जाने की। एक ने कहा हमें बाहर जाकर किसी को इस बारे में बताना चाहिए ताकि वो लोग सतर्क हो जाए, लेकिन बाकियों ने मना किया। लेकिन डेविड उन्हें बताने वाली बात पर राजी हो गया। वो लोग ऊपर गए, उनमें से किसी ने उनकी बातों पर यकीन किया तो वो उन्हें लेकर नीचे गए। जब वो अपनी आंखों से उस दरिंदे शरीर के टुकड़ों को देखते हैं तो सच में उनकी रूह कांप जाती है। ये कैसी मुसीबत आ गई उन सबके मन में एक ही सवाल था कि ये चीज है क्या, कहां से आई है ये। ऊपर आकर ये लोग फौरन स्टोर में जितना भी गेट थे, जितनी भी खिड़कियां खासकर जो शीशे की थी, उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं क्योंकि वो उस भूकंप के चलते टूट गई थी। बचे हुए लोग उन्हीं दरवाजों के पीछे भारी भारी सामान रख देते हैं और हॉक जो डेविड का भाई था वो बगावत कर दे। उसने सभी से कहा अरे तुम लोगों को पता भी है वो क्या चीज है? क्या ये आटे की बोरियां उसे रोक पाएंगी? हमें बाहर जाना होगा, मदद के लिए किसी को लेकर आना होगा। ऐसे यहाँ पर हाथ रखकर हम नहीं बैठ सकते। डेविड दूर से बोला तुम पागल हो गए हो, ऐसा करना पता नहीं कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। पर कुछ लोग डेविड के साथ जाने को राजी हो चुके थे, इसीलिए उसे भी चुप होना पड़ा और इस बारी वो ऐसे बाहर जाने नहीं देता बल्कि उनके साथ एक रस्सी को बांध देता है ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो उसे अंदर खींच ले। अब धीरे धीरे करके वो सभी दूर जाने लगे, रस्सी खींचने लगी। इधर एक लेडी ने देखा एक औरत वॉशरूम में बंद रो रही थी। वो उसके पास गई और दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, तुम रो मत। दरअसल वो औरत प्रेग्नेंट थी और शादी के 23 साल बाद वो मां बनने वाली थी। ये खूबसूरत मौका मिला था उसे, तो ऐसे में वो मरना नहीं चाहती। ये सुनकर उस लेडी का दिल भी टूट जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। वहां रस्सी में बंधे लोग अब काफी दूर जा चुके हैं। सबके चेहरे पर टेंशन है क्योंकि रस्सी किसी भी समय खत्म हो सकती है। ठीक तभी अचानक से रस्सी जोर से खींचने लगती है। सबने उसे पूरी ताकत से पकड़ा, पर उस दौरान वो ऊपर आसमान में उड़ गई और कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे आने पर ढीली हो गई। सबने डेविड से बोला रस्सी को अंदर खींचो। वो धीरे धीरे करके उसे अंदर की ओर खींचने लगा और धीरे धीरे ही सही, लेकिन उन्हें अब मौत की बू आने लगी थी क्योंकि रस्सी के आगे वाले हिस्से पर ताजा खून लगा था। अंत में सिरहाने पर हॉक की आधी कटी लाश थी जिसे बड़ी बेरहमी से जिंदा नोचा गया था। मैनेजर ने फौरन रस्सी को काट दिया और डोर को बंद कर डाला। सबकी तो हलक सूख चुकी थी। उस समय एक लेडी सामने आई इन लोगों के और धीमी सी आवाज में बोली मैंने कहा था ना, अब तुम लोग को यकीन हो गया ना, या अभी भी कुछ बाकी है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सबके सब बुद्ध बन के खड़े थे। अब हो चुकी थी रात, तकरीबन 12 घंटे बीत चुके हैं। अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसे सुबह था। कुछ लोगों ने खाने पीने के सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कुछ ने आधी से ज्यादा खिड़कियों को ढक दिया और वहीं पहरा देने लगे। इस बीच हम उसी स्टोर में एक जवान लड़का लड़की को आशिकी करते हुए देखते हैं। प्यार का फूल कहीं भी उग सकता है, फिर चाहे वो आपकी जान के लाले ही क्यों ना पड़े हो। खैर सब कुछ ठीक ही था, तभी एक आदमी ने कुछ अजीब सा देखा, बहुत ही अजीब। शीशे पर एक कीड़ा आकर चिपक गया जो दिखने में मच्छर जैसा था, पर उसका आकार किसी बड़ी पंछी जैसा था। म्यूटेंट मच्छर था शायद वो। अभी तक एक था, लेकिन फिर देखते ही देखते वहां पर काफी सारे आ गए। वो उन शीशों पर चिपकने लगे और बड़ी ही उत्सुकता के साथ उसे देख रहे थे। अब ये क्या बवाल चीज आ गई है, लेकिन तब तक वहां कुछ और भी आ गया। एक उड़ने वाला क्रिएचर जो देखने में डायनासोर लग रहा था, या फिर हो सकता है वो वही हो, कुछ बोल नहीं सकते। कहानी में अभी कुछ और भी हो सकता है। वो क्रिएचर उन मच्छरों को शीशे पे नोच नोच कर खाने लगता है जिससे वो टूटने लगते हैं। आधे लोग तो डर के मारे पीछे हो गए, लेकिन डेविड के साथ खड़े लोग अभी भी उन शीशों को पकड़ कर खड़े थे ताकि वो ना टूटे। अब माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो चुका। एक दूसरे डायनासोर इतनी तेजी से आया कि उसने शीशे का एक टुकड़ा ही तोड़ दिया, जिसके कारण वहां एक छेद बन गया। उसके अंदर वो मच्छर घुस गया। इधर कुछ लोग उन डायनासोर से लड़ रहे थे, कहीं वो अंदर ना आए। वहां वो मच्छर अब अंदर घुस चुके हैं। हर तरफ लोग इधर से उधर भाग रहे। तभी वो मच्छर एक लड़की को काट लेता है और उसके काटने के कुछ ही देर बाद उसके पूरे गले में इन्फेक्शन फैल गया। वो गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हो गई और उसका नया निवाला आशिक उसके पास आया और आज प्यार की ताकत भी उसे बचा नहीं सकी। वहां क्रिएचर भी अंदर आया। उसने वही छुपे आदमी के कान को ही नोच लिया, साथ ले गया। चलो अच्छा है वो बादशाह के गाने सुनने से बच गया। धीरे धीरे अंदर कोहराम मचना शुरू हो गया। तब डेविड ने इसका तोड़ निकाला कि हमें आग का इस्तेमाल करना हो, उससे जरूर ये दूर भागेंगे। कुछ लोग ने आग जलाना शुरू किया। उन्होंने डंडों में आग लगाया और फिर उनकी मदद से उन्हें दूर करने लगे। पर इसमें भी एक आदमी से भूल हो गई और ये तो होना ही था। गलती से वो पेट्रोल से भरी बाल्टी से ऊपर गिर गया। पूरी आग उसके शरीर पर लग गई और दर्द भरी चीखों के साथ उसने मदद मांगी और तब फौरन कुछ लोग आकर आग को बुझाते। लेकिन अभी कोहराम थमा नहीं था। हालांकि कुछ मच्छर क्रिएचर भाग तो गए थे, लेकिन अभी भी कुछ अंदर ही थे। जिस औरत ने सबसे पहले बोला था कि अब बहुत बुरा होने वाला है, उसके गले पर जाकर एक मच्छर बैठ गया। पर बड़ी हैरानी की बात थी, वो उसे बिना कुछ किए उड़ गया। लेकिन तभी डेविड के
बेटी की चीख सुनाई दी। उसके पास वो बड़ा वाला क्रिएचर खड़ा था, पास में डेविड भी था। उस तरफ मैनेजर बंदूक के साथ। अगर उसने गोली चलाई तो एलन को भी लग सकती है, अगर नहीं चलाई तो वो उसे मार डालेगा। अब जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया वो एलन को लेकर साइड में कूद गया और गोली लगी एकदम निशाने पर। वो क्रिएचर मारा गया। जो आदमी जिंदा जला था उसकी हालत काफी खराब थी। अगर समय पर दवाइयां नहीं मिली तो वो मर सकता है। डेविड उसे ऐसे मरने तो नहीं देगा। वो सुझाव देता है कि हमें कुछ लोगों को पास वाली केमिस्ट पर जाकर उसे दवाई लेनी होगी। पर जो कुछ भी उसने आज शाम में देखा उसके बाद बाहर कौन जाएगा। तब तक वो औरत फिर से बोली, मैंने कहा था ना वो आएगा। ये सब कुछ ईश्वर की सजा है। हमने इतने पाप जो कर दिए हैं। तभी इन्हें पता चला कि एक मिडिल एज मैन ने चूहों को मारने वाली दवा खा ली है खुद की जान लेने के लिए। डेविड के साथ बाकी लोग टूट चुके थे और तभी इन्हें एहसास हो जाता है कि ऐसे वो ज्यादा देर तो यहाँ पर नहीं रुक सकते। अब तो शीशा भी टूट गया है, कब तक वो उन्हें अंदर आने से रोकेंगे। हो सकता है कि कल हम सब लोग मारे जाएं, लेकिन अगर बिना कोशिश करे मारे गए तो बहुत बुरा होगा और इसीलिए हमें बाहर जाना ही होगा। इस बीच डेविड को एहसास होता है कि एक और खतरा उसके बीच मौजूद है। वही औरत जो अब लोगों को भड़काना शुरू करती है। उसकी बातों से लोग और ज्यादा डर रहे थे, ऐसे उल्टे सीधे कदम उठाने पर मजबूर हो रहे थे। वो बार बार यही बोले जा रही थी, इतना डर क्यों रहे हो, मरना तो सभी को है। हैरानी की बात यह है कल रात उसके मुंह पर वो मच्छर बैठा जैसे कि आपने देखा ही होगा, पर उसे कुछ हुआ नहीं, इसीलिए लोग उसकी बातों में आ रहे थे। अब दूसरे दिन डेविड बाहर जाने से पहले उससे बता देता है वो कुछ लोगों के साथ केमिस्ट पर जा रहा है। तो वो चीखती हुई बोली, अरे पागल इंसान, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? ईश्वर का खौफ नहीं है तुझे, या उनसे ज्यादा ताकतवर बन गया है तू? कलमो ही सभी के सामने रोना शुरू कर दी, जिससे कुछ लोग डर जाते हैं और अभी कुछ तो थे जो डेविड के साथ जाने को राजी थे। वो दरवाजा खोलते हैं, बाहर के हालत अभी भी वैसे ही थे, कुछ नहीं बदला। डेविड के साथ गए लोग दवाइयों की दुकान पर पहुंचे। वहां तो एकदम सन्नाटा था, चारों तरफ लोगों की लाशें थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था यहाँ भी कुछ उसी तरह लोग फंसे होंगे। एक ने फौरन दवाइयां भरना शुरू की, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा ही भयंकर दृश्य आया। एक आदमी जो मर चुका था वो जाग जाता है। उसके चेहरे पर ढेरों मकड़ी के जाले चिपके पड़े, लेकिन ये कोई आम जाले नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक थे। उसी समय उस आदमी के कान, मुंह और आंख के हजारों छोटी छोटी मकड़ियां आने लगी, जिन्होंने उसके अंदर अपना घर बना लिया। दोस्तों, वहां पर सिर्फ छोटी नहीं बल्कि एक बड़ी आकार की मकड़ियां भी मौजूद थी, जो एक एक करके बाहर आने लगती है। सब डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन यही हड़बड़ी उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जब एक आदमी पीछे हो रहा था, उसी समय उसके पैर पर एक मकड़ी ने जाला फेंक दिया, जिससे उसकी जीन्स ही फट जाती है और पैर का वो हिस्सा गलने लगा। दर्द के मारे वो आदमी चिल्लाता है। बाकी के लोग क्या करें, उन्हें तो पता ही नहीं है ऐसे हालातों में करना क्या होता है। इतने में अचानक वो मरा हुआ इंसान गिर गया और तब जो दिखा वो रूह कपा देने वाला था। उसकी पूरी पीठ खोखली हो चुकी थी और अंदर से लाखों की तादाद में मकड़ियां बाहर निकलती है। डेविड ने सभी को भागने को बोला, लेकिन इतने में दो और लोग उन्हीं जहरीली मकड़ियों का शिकार हो गए। दोनों को बड़ी दर्दनाक मौत होती है। ये सभी भागते हुए स्टोर के गेट पर आया और गेट पीटने लगे। सबने तुरंत गेट खोला और अंदर लिया। गए थे 8 लोग, लेकिन आए सिर्फ 4, जो देखने के बाद कलमोही तो मन ही मन हंसने लगी और बोली, देखा लापरवाही का नतीजा। अब डेविड फौरन अंदर आकर अपने बेटे को गले से लगाता है और तब मैनेजर ने आकर बताया कि जिस इंसान के लिए वो दवाइयां लेने गया था वो मारा जा चुका है। एक और मौत। अब तो उस कलमोही की बात पर कुछ और लोग यकीन भी करने लगते हैं, जो उन्हें अपना मसीहा की तरह देखने लगे थे। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे, साथ में मैनेजर, जो उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो लोगों को भड़का रही थी। लेकिन क्या मिलिट्री को इस बारे में कुछ पता है? वो उसी स्टोर में मौजूद एक सोल्जर के पास गया जो उसी लड़की का आशिक था। उसने उसे पूछा, क्या इन चीजों के बारे में आर्मी को कोई जानकारी है? उसने कहा कि नहीं, मेरी तो न्यू ज्वाइनिंग है, मुझे भी नहीं पता है। मेरे साथ 2 और सोल्जर थे जो हायर रैंक पर थे, उन्हें पता होगा, पर वो कहाँ पर है? सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। बेसमेंट से किसी की आवाज आई, इधर आओ फौरन। जब ये लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि उन लोगों ने खुद की जान ले ली, यानी कि मिलिट्री को कुछ पता है। सब उसी अकेले सोल्जर के पीछे पड़ गए। उस कलमोही को तो अपने एक कल्ट बनाना था, एक अंधविश्वासी कल्ट, जिसमें वो लोग मौजूद थे जो वही मान रहे थे जो वो औरत कह रही थी। इधर उन्होंने उस सोल्जर को बहुत मारा और तब जाकर उसने एक ऐसा सच सामने ला कर रखा जिससे सबके होश उड़ गए। एरो हेड प्रोजेक्ट, जी हाँ, एक प्रोजेक्ट जो आर्मी कर रही है, जिसका बेस उन्होंने इसी टाउन में लगाया, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जंगल है और ऐसी जगहों पर कुछ भी करे किसी को पता नहीं चलेगा। वेल, इस प्रोजेक्ट में आर्मी दूसरी डायमेंशन के गेट को खोलने की कोशिश कर रही है ताकि एक ऐसा वेपन बना सके जो किसी के पास ना हो। उन्होंने एक ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो न्यूक्लियर से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक दिन एक गलती हो गई और सब बर्बाद हो गया। एक छोटी सी गलती के कारण उस डायमेंशन का दूसरा गेट खुल गया, जहां से धीरे धीरे करके मौत आने शुरू हो गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है, यानी कि अब बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बचा, ना आर्मी, ना सरकार, ना
इंसान सिर्फ यही लोग हैं। ये सब सुनने के बाद कलमोही सभी को भड़का देती है, ये कहकर कि हमें अब एक बलि देनी होगी, ईश्वर को सुकून मिलेगा, ये बलि इसी सोल्जर की होगी। डेविड ये सुनकर फौरन आगे बढ़ा और बोला, अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? कौन सी ईश्वर की बात कर रही है तूने खुद को ही ईश्वर बना लिया है। पर दोस्तों उसके पीछे खड़े लोग भी उसके साथ, उसका कल्ट अब बड़ा हो चुका है, जो उसके कहने पर कुछ भी करने को राजी थे। उन्होंने उस सोल्जर को उठाया, एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, फिर ले जाकर दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो सोल्जर जान की भीख मांगता रहा, मुझे अंदर आने दो, लेकिन सब बस वहीं खड़े खड़े देखते रहे। और फिर पीछे से उसी धुन में एक विशाल क्रिएचर आया जिसने एक ही झटके में उसे खींच लिया और खेल खत्म। कलमोही और उसकी कल्ट के लोग इस चीज से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उन्होंने एकदम सही किया। वही औरत अब ये कहती है कि उन्हें हर दिन किसी न किसी की बलि देनी होगी, तभी जाकर ये मुसीबत धीरे धीरे करके कम होगी। अब धीरे धीरे करके उसने सुपरमार्केट अपने कब्जे में कर लिया था और वो लोग उसके अंधभक्त बन चुके थे, अंधों की तरह उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे। वो औरत खुद को ईश्वर का रूप मानने लगी थी, जो देखने के बाद डेविड समझ चुका था कि उन्हें आज रात यहाँ से जाना होगा, वरना क्रिएचर से पहले ये पागल लोग उसे मार डालेंगे। इधर अभी भी कुछ समझदार लोग बाकी थे जिसने उसे इकट्ठा किया और फिर उन्हें पूरा प्लान समझाया। दोस्तों वो कलमोही सब कुछ पहले से जानती थी, वो समझ चुकी थी। उसने उन्हें पकड़ लिया और सब सो रहे पर वो जाग रही थी। डायन है लगता है। उसने कहा कि हमें सबसे छोटी की बलि देनी होगी, तभी सब कुछ सुधरेगा। सबसे छोटा यहाँ एलन था, डेविड का बेटा, और ये सुनने पर उसका गुस्सा फूट जाता है और उसने वहां पर लट बजाना शुरू कर दी। लेकिन उस औरत के भक्त ज्यादा थे जिस कारण वो उन्हें जीत नहीं पाता और तब ये गोली चली और सब कुछ शांत हो गया। मैनेजर ने उस औरत को हेडशॉट दे मारा, मतलब वो भगवान बनने चली थी, भगवान के पास ही उसने उसे भेज दिया। और मरते हुए उसे देखकर भक्त तो पागल कुत्ते की तरह उन पर टूट पड़े और उसी का फायदा उठाकर डेविड और बाकी के लोग स्टोर से बाहर आ गए। वहीं अंदर थे क्योंकि अभी कलमोही फिर से जिंदा होगी। इधर ये लोग फौरन पार्किंग तक पहुंचे जहां इन्हें एक वैन मिली, डेविड, उसका बेटा कार्ला और एक लेडी। ये चारों तो बैठ गए पर मैनेजर के साथ बाकी के दो लोग उन क्रिएचर का शिकार हो गए। अब मैनेजर को तो वो बड़ा वाला उठाकर लेके अब बाकी के दो लोग उन मकड़ियों को मार डालते हैं। मैनेजर की बंदूक डेविड के कार के बोनट पर गिरी, जिससे वो तेजी से उठाने के लिए दरवाजा खोलता है। बाहर गया तब तक वहां वो स्पाइडर आ गया, जिससे उसकी गंध आ गई थी। वो फौरन आया, डेविड फौरन बंदूक लेकर वैन में बैठ गया, पर उसने एक जोरदार टक्कर मारी शीशे पर, शुक्र है वो टूटा नहीं। एक और बारी उसने कोशिश की और जब इस बारी भी कुछ नहीं हुआ तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर वापस चला गया। बेचारा मकड़ियों के समाज में क्या ही मुंह दिखाएगा। अब डेविड ने बाहर देखा तो वहां उसके साथी मरे पड़े थे, इसीलिए वो उस जगह पे कार लेकर निकल गया। कुछ देर की ड्राइव के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां खिड़की पर उसकी प्रेग्नेंट बीवी चिपकी पड़ी थी। बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। अब यहाँ रुककर क्या ही फायदा, वो आगे बढ़ा। हालांकि उसने एलन को नहीं बताया उसकी माँ के साथ क्या हुआ। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनके सामने वो मंजर आ रहे थे जिसे ये लोग अभी तक अनजान थे। सच में दुनिया खत्म हो चुकी है दोस्तों, इंसानियत का नामो निशान मिट चुका है। जो जहां खड़ा है मारा गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग भाग नहीं पाए सही से। अचानक इनके सामने एक विशाल राक्षस आ गया जिसके कदमों की आहट इतनी तेज थी इनकी गाड़ी तक कांपने लगी। वो इन्हें देख नहीं सका और वहां से चला गया। लेकिन अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कार का फ्यूल, कोई आगे नहीं जा सकता। सबने एक दूसरे को देखा, फिर बंदूक की तरफ देखा। अब क्या चारा है उनके पास? यहाँ से तो वो वापस स्टोर तक भी नहीं जा सकते। अब बाहर गए तो इतनी दर्दनाक मौत नसीब होगी, सही से मर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि यही सुकून की मौत ले ले। डेविड ने गोलियां गिनी, सिर्फ 4 थी। गाड़ी में 4 लोग थे। सबसे पहले उसने बेटे को शूट किया और उसे नींद से कभी उठने ही नहीं दिया। और अंत में वो ही बचा। चीखते हुए वो बाहर आया और तेज तेज कहने लगा, आओ मुझे मार दो, हिम्मत है तो। वो पूरी तरह से टूट चुका है और ऐसा अंत तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक सामने से धमक सुनाई दी, जैसे मानो सबसे बड़ा वाला राक्षस उसके पास आ रहा हो। वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। कल उसने वो देखा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। आर्मी के टैंक उस धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। पीछे उनके हजारों की तादाद में लोग थे, जिसमें वो माँ भी थी जो उन स्टोर से भागी थी अपने बच्चों को बचाने के लिए। धीरे धीरे करके वो धुंध भी साफ हो गई। आर्मी ने सभी को खत्म कर डाला। उसने बेटी की तरफ देखा और बोला, डेविड ये मैंने क्या कर दिया? सिर्फ एक पल का इंतजार मुझे और करना था, लेकिन मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। वहीं खड़ा रहा, वो टूट जाता है, दर्द भरी चीखों के साथ चिल्लाने लगता है। सिर्फ कुछ पल का सबर, लेकिन इतनी बड़ी सजा उसे क्यों मिली? इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।